सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटा में कोटा दिए जाने को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर अति पिछड़े तबकों को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर BSP, कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दल असहमत दिखे। इतना ही नहीं, NDA के ही कुछ घटक दलों की इस पर सहमति नहीं है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर के प्रावधान के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संविधान PDA के लिए संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। इसके साथ ही सपा मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल्य उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौके गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा। इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब PDA के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है। इसीलिए भाजपा पर 90% PDA समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। PDA के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। इससे पहले NDA के महत्वपूर्ण घटक दल LJP रामविलास पासवान ने इस फैसले का विरोध किया था और अब BSP सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर कोर्ट के फैसले को गलत बता रही हैं। मायावती ने कहा कि SC और ST को दिए गए आरक्षण को खुद खत्म करने की बजाय वे इसे कोर्ट के जरिए खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसमें ज्यादातर सफल भी हो रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि सरकार ने भी कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया। उनके वकील ऐसी दलील देते रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले देने में मदद मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में कहा था कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण का सार्वभौमिक अधिकार है ताकि उन जातियों को आरक्षण मिल सके जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व में मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।